नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में हुई बैठक में तय हुआ कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही तिथि पर सभी त्योहार मनाए जाएंगे। सीएम योगी के निर्देश पर एक तिथि एक त्योहार वाला नया पंचांग बनाया जा रहा है, जो 2026 में लोगों को मिलेगा। इस पंचांग में जन्माष्टमी, दिवाली, होली जैसे त्योहारों की तारीखें एक जैसी होंगी। काशी के विद्वान और अलग अलग पंचांगों के जानकार इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। मई में फिर से एक बैठक होगी, जिससे अंतिम फैसला लिया जाएगा। इससे धर्म और संस्कृति में एकरूपता आएगी। उत्तर प्रदेश जल्द ही फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। इसके लिए यूपीसीडा, आईआईटी, बीएचयू और बीएचयू के बीच समझौता हुआ है। ये एमओयू ललितपुर में 1472 एकड़ में बन रहे फार्मा पार्क को लेकर है। इस परियोजना में फार्मास्यूटिकल उद्योग स्थापित होंगे और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। समझौता 5 साल तक प्रभावी रहेगा। आईआईटी बीएचयू का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग विभाग इस परियोजना में मुख्य भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार की ये पहल औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के वैज्ञानिकों ने सुपर बग से लड़ने वाली दवा तैयार कर ली है, जो जल्द ही बाजार में आएगी। सुपर बग एक ऐसा खतरनाक बैक्टीरिया होता है जिस पर एंटीबायोटिक दवाएं भी असर नहीं करती। 2009 में अलीगढ़ में इसका खतरनाक रूप NDM4 पाया गया था। प्रोफेसर असद यू खान और डॉक्टर शादाब परवेज की टीम ने 10 साल तक रिसर्च करके इस पर काबू पाने की दवा खोजी। शोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। लोगों को साफ पानी पीने और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में पहली बार 2 लेवल लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। ये दुर्लभ सर्जरी पूर्व राष्ट्रीय एथलीट हरपाल सिंह पर की गई, जो लंबे समय से कमर दर्द से जूझ रहे थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 0.1% मामले ही सामने आते हैं। डॉक्टर हिमांशु त्यागी की टीम ने ये जटिल प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की, जिसमें कृत्रिम डिस्क ट्रांसप्लांट और स्पाइन फ्यूजन किया गया। सर्जरी के अगले दिन मरीज चलने लगा और चौथे दिन अस्पताल से छुट्टी मिली। ये उत्तर प्रदेश में इस तरह की पहली सफल सर्जरी मानी जा रही है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में 5 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। विवादों में रहे अभिषेक सिंह को फिर से अयोध्या की सोहावल तहसील का एसडीएम नियुक्त किया गया है। कानपुर नगर के एडीएम राजेश कुमार पंचम को चंदौली भेजा गया। संजीव ओझा अब आजमगढ़ में सीआरओ होंगे। सुदामा वर्मा को मेरठ का एडीएम यानी न्यायिक बनाया गया है। विवेक चतुर्वेदी कानपुर नगर भेजे गए हैं। प्रशिक्षु आईएएस ध्रुव खाड़िया अब एसडीएम सदर होंगे, जबकि विकास दर दुबे बीकापुर और राजीव रत्न सिंह रुदौली में एसडीएम बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया है। अब ये 53% से बढ़कर 55% हो गया है। बढ़ी हुई दरों को 1 जनवरी 2025 से देने का फैसला किया गया है। इससे करीब 16 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। जनवरी से मार्च तक की रकम कर्मचारियों को भविष्य निधि यानी जीपीएफ, पीपीएफ, एनएससी में जमा होगी और मई के वेतन में इसका नकद भुगतान शुरू होगा। एनपीएस वाले कर्मचारियों के टियर 1 अकाउंट में भी पैसा जाएगा। सरकार को इससे हर महीने 107 करोड़ और मई में 193 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कंपनियों में 17 नए निदेशकों की नियुक्ति कर दी है। लंबे समय से खाली चल रहे इन पदों के भरने से लंबित प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। नियुक्त अधिकारियों में तकनीकी, वाणिज्यिक और वित्तीय निदेशक शामिल है। चयन प्रक्रिया में पहले भेदभाव की शिकायतों पर सभी वर्गों के आवेदकों को इंटरव्यू में बुलाया गया। अब नए निदेशकों की नियुक्ति से कामकाज में तेजी आएगी। सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा लखनऊ से 5 प्रमुख रूटों पर एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत लखनऊ अयोध्या, अयोध्या वाराणसी, कानपुर प्रयागराज, कानपुर रायबरेली और कानपुर लखनऊ मार्गों पर कुल 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। ये बसें यात्रियों को न केवल आरामदायक और सुरक्षित यात्रा प्रदान करेंगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होंगी। बसों का संचालन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इन बसों से यातायात व्यवस्था और यात्रियों की सुविधाएं दोनों बेहतर होंगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर में इस सत्र से कई नए कोर्स शुरू हो रहे हैं, जैसे मार्केटिंग इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स आदि।
कुल 1178 सीटों पर दाखिला मिलेगा। एडमिशन के लिए यूपी कृषि संयुक्त प्रवेश परीक्षा व ICAR कोटे के जरिए आवेदन किया जा सकता है। अब पढ़ाई के साथ स्किल बेस्ड मॉड्यूल भी मिलेंगे ताकि छात्र पढ़ाई के बाद जॉब पा सके या खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में गुरुवार यानी 10 अप्रैल को तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचाई। लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई। सीतापुर में बिजली गिरने से एक किसान और दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण, फसल नुकसान का सर्वे और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। सीएम ने गेहूं की खरीद केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने और जल जमाव वाली जगहों पर तत्काल निकासी के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बदलाव देखने को मिला है। तो ये थी दिन भर के 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।